अगर सांप घर में निकल जाए तो राजा जन्मेजय का नाम लो, वो सांप वहीं पर ठहर जाएगा। आपने अपने दादा दादी नाना नानी गांव देहात में इस बात को सुना होगा। आज कहानी बताएंगे आपको उसी राजा जन्मेजय की, जिस राजा का यज्ञ यदि पूरा हो जाता तो आप या हम या हमारे बच्चे, आपके बच्चे अपने जीवन काल में कभी भी सांप को देख ही नहीं पाते। सांप का अस्तित्व ही राजा परीक्षित के बेटे राजा जन्मेजय ने इस धरती से खत्म करने का संकल्प कर लिया था। वो कहानी जो राजा परीक्षित से शुरू होती है और राजा परीक्षित के बेटे राजा जन्मेजय पर आकर समाप्त होती है। आज आपको कहानी सुनाएंगे नागदाह यज्ञ की, या जिसको कहा जाता है सर्प यज्ञ। जब पूरे के पूरे धरती लोक के सांप धू धू करके, पाताल लोक में रहने वाले नाग नागिन धू धू करके आकर अग्नि में समाहित हो रहे थे और राजा जन्मेजय अपने पिता के मृत्यु का बदला ले रहे थे। आपको आज कहानी राजा जन्मेजय की सुनाएंगे। बाकी कहानी शुरू करने से पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। कहानी बड़ी रोचक है, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कहानी का पिछला भाग समझना जरूरी है। राजा जन्मेजय के पिता का नाम था राजा परीक्षित। परीक्षित की कहानी हमने अपने पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ा है कि कैसे राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को एक ऋषि के गले पर रख दिया था और इसके बाद उनको श्राप मिला और श्राप मिलने के कारण राजा परीक्षित को एक सांप ने डस लिया और राजा परीक्षित धरती लोक को छोड़कर चले गए। अब आगे की कहानी शुरू होती है यहीं से कि राजा परीक्षित के बेटे का नाम था राजा जन्मेजय और राजा जन्मेजय ने संकल्प लिया कि अपने पिता का बदला लेंगे। तमाम सांप जाति से, तमाम नागों से इसका बदला लिया जाएगा और तब शुरू हुआ नागदाह यज्ञ। अब नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा, नागदाह यज्ञ का मतलब कि एक यज्ञ हुआ। वहां पर अग्नि के बिना यज्ञ नहीं होता है। जब अग्नि लगी तो उस अग्नि में एक एक करके तमाम धरती लोक के सांप, पाताल लोक में छुपे सांप निकलकर उस अग्नि में समाहित होने लगे। और यह सब कुछ हो क्यों रहा था? तो हो सिर्फ इसलिए रहा था क्योंकि राजा परीक्षित के बेटे राजा जन्मेजय अपने पिता का बदला ले रहे थे। यह कहानी कब की है? तो जब महाभारत खत्म हुआ था। महाभारत खत्म होने के बाद 2-3 पीढ़ी जब उन पांडवों की बीती थी, तब उसके बाद जन्म हुआ था राजा जन्मेजय का। मतलब कि कहानी कई हजार साल पुरानी है, जो इतिहास में दफन है और उसी इतिहास की यह कहानी है। अब एक एक करके कहानी को समझिए, जो आपको अपने इतिहास, भारत के इतिहास, महाभारत के इतिहास से परिचित कराएगा। कहानी की शुरुआत होती है राजा जन्मेजय के नागदाह यज्ञ से। हमने कहानी के पीछे की पृष्ठभूमि बताई कि राजा परीक्षित के साथ क्या हुआ और उसका बदला लेने के लिए परीक्षित के बेटे ने यह सब कुछ किया। अब यह सब कुछ हो कैसे रहा था? तो सबसे पहले एक कुंड बनाया गया, वहां पर यज्ञ करने के लिए अग्नि लगाई गई। इसके बाद वहां पर कई कई ऋषि महात्मा उस वक्त के बड़े बड़े मंत्रों उच्चारण कर रहे थे और एक एक करके तमाम जो धरती लोक के सांप थे, वो सांप कहा जाता है कि उछलते हुए, तड़पड़ाते हुए कहीं से भी खींचे चले आ रहे थे और आकर उस अग्नि में समाहित हो रहे थे। सशरीर उस अग्नि में घुस जा रहे थे। उस यज्ञ में अपने आप को आहुति के रूप में उनका बलिदान हो रहा था। और यह सब कुछ जब हो रहा था, तब नागराज, मतलब कि कहिए कि नागों के राजा जो थे, जिनका नाम था बासुकी। अब बासुकी नाग ने अपनी बहन से कहा कि अब तुम ही हमको बचा सकती हो, तुम कुछ करो, हमको बचाओ। और इसके बाद बासुकी नाग ने अपनी बहन को कहा, तो बहन ने अपने बेटे को, अपने भाई को बचाने के लिए आगे कर दिया। अब बहन का बेटा जो है
उसका नाम क्या रहता है? तो उसका नाम रहता है आस्तिक। अब बड़ी प्यारी कहानी है। आस्तिक नाम का एक बालक जो होता है वो उस यज्ञशाला पर आता है, यज्ञ स्थल पर आता है, वहां पर आकर स्तुति गाने लगता है। राजा जन्मेजय, तमाम ऋषि, महात्मा, अग्निदेव, इन तमाम लोगों का स्तुति सुनकर राजा प्रसन्न हो जाते हैं। जन्मेजय उस ब्राह्मण बालक को देखकर कहते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तुम हमसे मांग लो। वो बालक कहता है कि राजन, हमें यही चाहिए कि आप इस यज्ञ को रुकवा दीजिए। अब बालक यह सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके मामा वासुकी नाग, जो नागराज कहे जाते थे, उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा था। अब राजा जन्मेजय ने उस बालक को कई सारा लालच दिया कि तुम हमसे कुछ भी और मांग लो, लेकिन यज्ञ रुकवाने का हमसे तुम वरदान मत मांगो, या हमसे तुम यज्ञ रुकवाने का संकल्प मत लो। अब वो बालक जिद पर अड़ गया। उसने कहा कि राजन, आप कुछ दे सकते हैं तो इस यज्ञ को रुकवा दीजिए। अब ब्राह्मण बालक को राजा जन्मेजय ने अपना जवान दे दिया था। अब राजा जन्मेजय की मजबूरी थी कि उस बालक की बात को माना जाए। अब सबसे पहले यहीं पर एक कहानी और सुनिए। राजा परीक्षित को जिस सांप ने काटा था, उस सांप का नाम था तक्षक। तक्षक सांप जो था वो भगवान इंद्र के पास जाकर छिपा हुआ था। उसी वक्त पर वहां पर जब बालक आस्तिक जो था वो राजन से वरदान मांग रहा था, तब राजा, देवताओं के राजा जो है इंद्र, वो उस तक्षक सांप को लेकर उपस्थित होते हैं। और इसके बाद तक्षक सांप को उस यज्ञ में डालने ही वाले थे कि राजन ने वरदान दिया, या राजन ने अपना वादा निभाया। उस बालक ने जो मांगा उसको वरदान दे दिया, उसको पूरा किया और वो यज्ञ रुक गया। और फलस्वरूप अब तक के यज्ञ में जो नाग समाहित हो गए थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन बाकी के नाग बच गए। तक्षक नाग जिसने राजा परीक्षित को डसा था, जिसके कारण जन्मेजय के पिता परीक्षित की मृत्यु हुई थी, वो नाग भी बच गया और नागराज वासुकी नाग भी बच गए। और तमाम और नाग कई जगहों पर शरण लेने के कारण उस वक्त पर बच गए। और ये कहानी उस शक्तिशाली यज्ञ की, जिस यज्ञ के पूरा हो जाने के बाद एक भी सांप इस दुनिया में नहीं बचता। और शायद हम और आप कभी सांप का नाम तक नहीं जानते, या नाम जानते तो सिर्फ और सिर्फ इतिहास में। जैसे डायनासोर का नाम हम लोग जानते हैं, जो विज्ञान कहता है। फिलहाल अब राजा जन्मेजय अपने पिता के मृत्यु का बदला ले रहे थे। तमाम नागों को उन्होंने अग्नि में समाहित किया, लेकिन देखिए भाग्य कि तक्षक नाग, जो वाकई में राजा परीक्षित को डसने वाला था, वो नाग भी बच गया। और एक बालक के कहने पर राजन ने उसकी बात को माना। चूंकि उन्होंने अपने आप का जुबान दे दिया था, तो उन्होंने उस ब्राह्मण बालक को इनकार नहीं किया और वहीं पर नागदाह यज्ञ को समाप्त कर दिया। यह कहानी शायद आपने सुना भी होगा पहले, लेकिन यह कहानी हमने फिर से सुनाया क्योंकि जो हमारे उम्र के लड़के हैं और जो तमाम लोग हैं, उन तक धर्म की ये कहानियां पहुंचनी चाहिए। बाकी आप वीडियो को शेयर करिएगा, आपकी क्या राय है लिखकर बताइएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, जो सुधार के लिए आप कहेंगे, वो सब कुछ आप कमेंट में लिखेंगे, उसका स्वागत है। हम उसको पढ़ेंगे, हम गंभीरता पूर्वक उस पर विचार करेंगे। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।